गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 10th क्लास है तो यहाँ पर अब हमारा जो यूनिट 2 से जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो सारा पार्ट अब हिंदी में रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट 2 को हम देखते हैं, यूनिट 2 में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यूनिट 2 का नाम क्या है। तो यूनिट 2 का नाम है वेब एप्लीकेशंस। ऑलराइट, तो वेब एप्लीकेशंस नाम की इस यूनिट को हम देखेंगे अभी, और इसका पहला सेशन जो भी होगा वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर अराउंड 8 सेशंस हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सत्र 1 से लेकर सत्र 8 तक में आप देख सकते हैं सारे नाम। पहला आज हम जो पहला एक जो सेशन कवर करने वाले हैं वो है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। अब एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एक्सेस के विकल्प के साथ कार्य करना, है ना, वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, अब कंप्यूटर तो इंग्लिश में चलता है तो वहाँ पर ये आपको ऐसा पहुँच विकल्प नहीं लिखा हुआ दिखना है या एक्सेस विकल्प लिखा हुआ नहीं दिखना है। वहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस लिखा हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेशन को और देखते हैं ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है क्या और ये करता क्या है। ऑलराइट, चलिए देखिए, यहाँ पर पहले पैराग्राफ को देखते हैं। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का तात्पर्य है कंप्यूटर प्रणाली का सभी के लिए, चाहे उनकी अक्षमता कुछ भी हो, प्रयोक्ता अनुकूल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ये कहना चाहता है कि जो आपका कंप्यूटर प्रणाली है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, वो कंप्यूटर सिस्टम सबके लिए है। अब आप जैसे मेरे जैसे लोग तो चलो ठीक है कंप्यूटर्स को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, पर कोई ऐसा पर्सन है जो असक्षम है ना। जैसे कि किसी को थोड़ा सा देखने में परेशानी है, किसी को कुछ सुनने में परेशानी है, किसी के हाथों में इतनी फिजिकल पावर नहीं है कि वो कीबोर्ड या माउस अच्छे से यूज़ कर सके, है ना। किसी को सोचने समझने में परेशानी है, किसी को कोई चीज़ इतने जल्दी समझ में नहीं आती है ना, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए, है ना, जो इस तरीके के लोग हैं जिनको कुछ, इंग्लिश में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट, है ना। एक टर्म होती है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, वो होती है इम्पेयरमेंट। ठीक, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कुछ असक्षमता या कुछ बाधा, है ना। तो इम्पेयरमेंट इंग्लिश का वर्ड आप ध्यान रखिएगा। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कोई बाधा। अब बाधा किस चीज़ की हो सकती है भैया? किसी को देखने में परेशानी है तो उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, किसी को सुनने की परेशानी है तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी के हाथ पैर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं कि वो कीबोर्ड माउस यूज़ कर सकें तो उनको फिजिकल इम्पेयरमेंट है ना। तो इस तरीके के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की क्या हो सकती है? इम्पेयरमेंट हो सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात की गई है कि कंप्यूटर में अगर कोई असक्षम है या उसको कोई कंप्यूटर उपयोग करने में बाधा आ रही है तो उस तरीके के लोग कंप्यूटर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसी कई बाधाएं हैं जो कंप्यूटर के प्रयोग को प्रभावित करती हैं, इनमें निम्न शामिल है। अब कौन कौन सी बाधाएं शामिल हैं तो ये आप लोग देखो, यहाँ पर सबसे पहली है ज्ञानात्मक बाधा या अधिगम अक्षमता। अब ज्ञानात्मक बाधा या अधिगम अक्षमता मतलब किसी को सोचने में समझने में किसी चीज़ की परेशानी है, जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम लिखे, डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया के बाद यहाँ पर जो दूसरा नाम लिखा है वो है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी, जिसको ADHD भी बोलते हैं, या तो एक और बीमारी है ऑटिज़म। ऐसी कुछ बीमारियों के नाम है ये तो इंग्लिश में ही रहेंगे। तो ये बीमारियों के कुछ नाम हैं जो कि क्या कह सकते हैं आप, ज्ञानात्मक तरीके की बाधाएं हैं ये, है ना। कॉग्निटिव वर्ड बोलते हैं इंग्लिश के लिए। तो ज्ञानात्मक तरीके की ये बाधाएं हैं। कुछ और बाधाएं हो सकती हैं जैसे कि दृष्टिहीनता, दृष्टि में कुछ कमी, जैसे कि कम दिखाई देना, पूर्ण या आंशिक अंधता या वर्णांधता। तो यहाँ पर ये कुछ दृष्टि वाली बता दी, नीचे कुछ बताई हुई है हियरिंग इम्पेयरमेंट जो कि है श्रवण बाधा, जिसमें क्या हो सकता है, बहरापन भी उसमें शामिल है। अगला जो यहाँ पर बताया हुआ है, अगला है मोटर या कौशल बाधा। अब मोटर या कौशल बाधा मतलब आपके हाथ पैर की ही किसी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई बाधा की यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि लकवा, उसके बाद प्रमस्टिक आघात या कार्पल टनल सिंड्रोम और
रिपीटेटिव स्ट्रेन क्षति। ये कुछ ऐसी इन्होंने कुछ मोटर या कौशल बाधा के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। अब देखिए जैसे कि अब किसी को इस तरीके की बाधा है तो वो लोग कंप्यूटर को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है ना। जब उनके लिए नॉर्मली पॉसिबल नहीं है तो उन लोगों के लिए कुछ ऑप्शंस बनाए गए हैं। उनमें जो खास ऑप्शन होता है वो होता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो हम आज उसी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इन बाधाओं के होने के बावजूद भी कंप्यूटर्स को उनको उस कुशलता से इस्तेमाल करने की क्षमता देगा कि वो लोग भी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। उसमें कई ऑप्शंस मिलते हैं, कीबोर्ड से रिलेटेड, माउस से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, साउंड से रिलेटेड। तो इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके हम इन तरीके के, आप कह सकते हो, जो भी बाधा जिनको होती है, इन तरीके के इम्पेयरमेंट जिनको होती है, वो लोग भी आसानी से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में सबसे पहला जो टैब आपको देखने को मिलता है वो होता है कीबोर्ड टैब। ऑलराइट, तो देखते हैं कीबोर्ड टैब क्या होता है। यहाँ पर अगर फिगर दिया होगा तो मैं आपको फिगर बताऊंगा। ये देखिए, ये जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का विंडो है। इस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के विंडो में आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग टैब्स हैं। पहला टैब यहाँ पर दिया हुआ है कीबोर्ड, दूसरा दिया हुआ है साउंड, तीसरा दिया हुआ है डिस्प्ले, फिर दिया हुआ है माउस, और फिर दिया हुआ है जनरल। मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर्स को एक्सेसिबिलिटी, कुछ एक स्पेशल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस कीबोर्ड के बारे में ही पढ़ते हैं कि कीबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। तो इस कीबोर्ड के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया गया है वो है स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ को मैं अगर समझाऊं तो स्टिकी, स्टिकी स्टिक करना मतलब चिपक जाना। तो यहाँ पर स्टिकी कीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में कंट्रोल की बटन है, ऑल्टर की बटन है, शिफ्ट की बटन है, विंडोज़ की बटन है। तो क्या होता है, ये वाली सबसे पहली बात तो ये कि ये किन के काम का है, ये वाला स्टिकी कीज़ का ऑप्शन। तो ये जो कीबोर्ड वाले जितने भी ऑप्शन दिखेंगे ये सारे शारीरिक अक्षमता वाले जो व्यक्ति हैं उनकी सहायता करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि जिसको कोई शारीरिक अक्षमता है तो वो लोग अगर बारंबार किसी बटन को बार बार प्रेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके हाथों में कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कुछ आए, है ना। तो उस स्ट्रेस और स्ट्रेन को रोकने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आप जब कभी भी ऐसी किसी मॉडिफायर की को प्रेस करते हैं, ठीक है, ये देखिए मार्क किया मैंने, जब आप आपके कंप्यूटर पे ऐसी किसी मॉडिफायर की को मार्क करते हैं, मॉडिफायर की कौन सी होती हैं, तो शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर या विंडो, ये चार, ये विंडो बटन का यहाँ पर इन्होंने सिंबल भी आपको बनाकर बताया है। जब कभी आप इन किन्हीं कीज़ को प्रेस करेंगे तो अभी क्या होता है, जैसे आपको प्रिंट करना है किसी चीज़ को तो आपको दबाना पड़ता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस, तो प्लस लगाया मतलब क्या है, कंट्रोल दबा के रखो और उसके दबे दबे में आप क्या करो, पी प्रेस करो। ये होता है कंट्रोल प्लस पी। तो अब क्या होगा, ऐसे लोग जिनको कुछ शारीरिक बाधा है तो वो लोगों को दो बटन्स एक साथ प्रेस करने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे लोगों को वो तकलीफ ना हो उसके लिए इन्होंने एक ऑप्शन बनाया है जिसको बोलते हैं स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ मतलब स्टिक कर जाना, चिपक जाना। अब स्टिकी कीज़ क्या करेगा, जैसे मैं मेरे कीबोर्ड पे स्टिकी कीज़ के ऑप्शन को एक्टिवेट कर दूं और जैसे कीबोर्ड से मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करके छोड़ दूं तो क्या होगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके मैंने छोड़ दिया पर कंट्रोल की दबी ही रहेगी, मतलब फिजिकली दबी ही रहेगी वो।
तो पैर में प्रेस करने वाली बटन्स जो होती हैं उनमें यहाँ पर ये स्टिकी कीज़ बहुत काम आता है। कंट्रोल दबाया, दबा के छोड़ दो, वो प्रेस्ड ही रहेगा, फिजिकली प्रेस्ड दिखाएगा नहीं कि कीबोर्ड में अंदर बटन दबी हुई दिखेगी, ऐसा नहीं। वो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको एक्टिवेट रखेगा। और जैसे आप पी दबा दोगे, सिर्फ पी, कंट्रोल के साथ पी नहीं, सिर्फ पी, तो क्या होगा, प्रिंट की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोल तो ऑलरेडी दबा ही हुआ था। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब तक आप कोई दूसरी की प्रेस नहीं करते, है ना, कंट्रोल ऑल्टर विंडो और शिफ्ट, जैसे इन चार को आपने, इन चार में से किसी एक बटन को दबाया, और जब तक आप दूसरी की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये उसको स्टिक करके रखेगा। ठीक है, स्टिक करके रखेगा मतलब वो ऐसा बोलेगा कि हाँ ये बटन अभी एक्टिव है। अब आप ए दबाओगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, पी दबाओगे तो प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या होता है, ये इस तरीके से दबा के रखता है कि इसको प्रेस करके रखता है, ताकि आप लोगों के फिंगर्स पे प्रॉब्लम ना जाए, बार बार उसको आपको स्ट्रेस ना देना पड़े, दर्द ना उठे, या आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो आप प्रेस करने में जो अक्षमता हो रही है, जो आपको अक्षमता है और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो परेशानी को दूर करने के लिए स्टिकी कीज़ का ऑप्शन आपको दिया गया है। कैसे एक्टिवेट करना है तो वो यहाँ पर इन्होंने बताया है, सिंपल है। स्टिकी कीज़ का ऑप्शन ये दिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो टिक बॉक्स बना हुआ है, इस टिक बॉक्स पर राइट लगा दो। इस पर राइट लगा के दोगे तो सिंपली स्टिकी कीज़ एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ अप्लाई और सॉरी, यहाँ पर अप्लाई और अप्लाई के बाद ओके, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पे ही हम देख लेते हैं। अगला ऑप्शन जो हमको देखना है वो है फ़िल्टर कीज़, और उसके बाद जो ऑप्शन देखना है वो है टॉगल कीज़। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ़िल्टर कीज़ क्या होता है। स्टिकी कीज़ ही चल रहा है ये फ़िल्टर कीज़। चलिए फ़िल्टर कीज़ क्या होता है अब हम ये देखते हैं। ऑलराइट, फ़िल्टर कीज़ में क्या होता है, ये भी एक विशेषता है कि जिसको कोई शारीरिक अक्षमता है, जैसे लोग जिनके हाथ कांपते हैं, है ना, जिनके टाइप करने में हाथ कांपते हैं, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे कि मेरे को कीबोर्ड से लिखना है HELLO, मैंने एच दबाया और ई दबाया। अब ई दबाया तो हाथ कांपने के कारण वैसे पर्सन्स का क्या हो सकता है, ई पे उंगली रखी रह जाएगी। अब ई पे उंगली रखी रह गई तो ई ई ई ई ई ऐसे बहुत बार ई टाइप हो जाएगा। होता है ऐसा, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी कभी करते होगे तो ई बार बार ऐसे बार बार टाइप हो जाता होगा। तो क्या होता है, ऐसे लोग जिनके हाथ काँप रहे हैं, तो हाथ काँप रहे हैं तो उनके साथ ऐसी गलतियाँ तो बहुत बार होंगी। तो वो तो किसी चीज़ को टाइप करेंगे तो उनको बहुत परेशानी जाने वाली है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फ़ायदेमंद रहता है, उनको बहुत फ़ायदा दे सकता है ये ऑप्शन। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप फ़िल्टर कीज़ के ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेंगे, तो इसको एक्टिवेट करने के बाद अगर आप एच लिखते हैं और उसके बाद ई पे उंगली रखते हैं और उसको प्रेस्ड ही रखते हैं, तो उसको प्रेस्ड रखने पर भी ई एक ही बार टाइप होगा, बार 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 ई ई ई टाइप नहीं होगा, एक ही बार टाइप होगा। तो ये एक ऑप्शन बहुत काम का होता है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, ये मतलब कि अनदेखी कर देता है कि बार बार आप कीज़ को प्रेस कर रहे हैं, तो उसको ये ऐसा मानता है कि नहीं, वो बार बार प्रेस नहीं की जा रही है, वो उनके हाथ काँप रहे हैं, तो उसके कारण ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जब कभी स्टिकी कीज़ का ऑप्शन फ़िल्टर कीज़ का ऑप्शन एक्टिवेट किया जाता है, तो इस तरीके का एक, जहाँ पे घड़ी होती है ना टास्क बार में, वहाँ पर ये वाला एक ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन जो हमको बताया गया है वो, जैसे ही हमने वहाँ पर देखा था, वो है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ का एक विशेषता ये होती है कि जिसको कह सकते हैं आपकी ज्ञानात्मक अक्षमता है ना, या जिसको दृष्टि की बाधा है या ज्ञानात्मक अक्षमता है। ज्ञानात्मक मतलब सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम होना, और दृष्टि बाधा मतलब देखने की थोड़ी सी शक्ति कम होना, है ना, उसमें कुछ बाधा होना, उसमें कुछ इम्पेयरमेंट होना। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उन लोगों के लिए ये टॉगल कीज़ का ऑप्शन बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो लोग कीबोर्ड पे नहीं देख पा रहे हैं और वो बिना देखे टाइप कर रहे हैं। देखो कीबोर्ड की कीज़ तो याद हो जाती हैं, वो तो कोई बात नहीं, कीबोर्ड की कीज़ कहाँ पर क्या है वो याद हो जाती है। पर यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि जैसे आपके कीबोर्ड पे अगर आप कभी कैप्स लॉक दबाओ, नंबर लॉक दबाओ या स्क्रॉल लॉक दबाओ, जब आप आपकी कीबोर्ड पे इन तीन कीज़ में से किसी कीज़ को प्रेस करते हो, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक ध्वनि संकेत निकाल के बताएगा, एक बीप आएगी, जिससे ये पता चलेगा कि आपने लॉक वाली कोई सी की प्रेस करी है, या तो कैप्स लॉक, या तो नंबर लॉक, या तो स्क्रॉल लॉक।
जब आप कीज़ को मतलब कि कैप्स लॉक ऑन करोगे तो एक ऊंची ध्वनि सुनाई देगी, और जब ऑफ करोगे तो एक निम्न ध्वनि सुनाई देगी, मतलब कि थोड़ी सी वॉइस ज़्यादा होगी जब एक्टिवेट होगा, और जब डीएक्टिवेट होगा तो वॉइस थोड़ी सी कम होगी। तो ये ऑप्शन भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ऐसे लोगों के लिए। अब इसको एनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टॉगल की इसके ऑप्शन पे राइट लगाना पड़ेगा, अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐसा कर लेंगे तो आप सिंपली इस टॉगल की इसके ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक। उसके बाद अब देखिए, एक तो हम देख चुके कि चलो ये कीबोर्ड क्या होता है, ये तो देख लिया हमने। अगला जो है वो है साउंड। साउंड नाम से ही पता चल रहा है, साउंड किसके काम आने वाला है, जिनको सुनने में बाधा होगी, ऐसे लोगों के लिए ये साउंड टैब का ऑप्शन काम आएगा। ठीक है। तो देखते हैं हम ये साउंड टैब में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या क्या काम ये स्पेशल है जो वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर साउंड ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन हम देखने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं वो है ये साउंड सेंट्री। जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। पहला ऑप्शन जो है वो हम देखेंगे साउंड सेंट्री। दूसरा ऑप्शन जो हम देखेंगे वो है शो साउंड्स। तो ये दो ऑप्शंस हम देखने वाले हैं। ठीक है। इधर राइट लगाओगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, इधर राइट लगाओगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ये साउंड सेंट्री होता क्या है। ये देखो, अब नाम से ही पता चल रहा है साउंड से रिलेटेड आ रहा है। साउंड मतलब किसके लिए हो सकता है ये, तो सीधी सी बात है, ऐसे लोगों के लिए हो सकता है जिसको सुनने में परेशानी है ना, श्रवण बाधा जिसके साथ है, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन उनको बहुत सहायता प्रदान करेगा, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब कभी कंप्यूटर कोई ध्वनि उत्पन्न करता है तो साउंड सेंट्री दृश्यात्मक चेतावनियाँ उत्पन्न करता है, जैसे टाइटल बार में चमक या बॉर्डर फ्लैश करना। अब साउंड, जैसे कंप्यूटर में कोई बीप आई, एरर आई, तो आपको एक डुप ऐसा बीप आ जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि भैया एक बीप आई है, मतलब कुछ कंप्यूटर में एरर रही है। अब हमको तो पता चल जाता है, हम तो सुन सकते हैं। पर ऐसे लोग जिनको श्रवण बाधा है, जो सुन नहीं सकते, तो उनको तो पता नहीं चल पाएगा ना। स्पीकर से कोई अगर आवाज़ आ रही है, कंप्यूटर से कोई अगर आवाज़ आ रही है, तो वो थोड़ी ना सुन सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शन बनाया गया है। ये क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे जहाँ पर भी एरर आ रही है वहाँ का जो जो भी टाइटल बार होगा उसका, उस टाइटल बार को ये फ्लैश करेगा। टाइटल बार क्या होता है, ये जो ऊपर ये लिखा है ना, पूरी ये जो बटन है, ये वाली ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन को टाइटल बार कहा जाता है। ये पूरा, तो ये टाइटल बार फ्लैश करेगा, है ना, बॉर्डर्स फ्लैश करेगी, कलर्स इसमें ब्लिंक करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ एरर है, तभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये साउंड सेंट्री भी कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद होता है ऐसे लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। वही एक्टिवेट करने का तरीका सबका वही है। यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप एक्टिवेट करो और लिख के देखो क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है शो साउंड्स। शो साउंड्स मतलब साउंड्स को दिखाओ। अब साउंड्स को दिखाओ मतलब इसको समझते हैं। शो साउंड्स उन एप्लीकेशन को अनुदेश देता है जो सूचना को ध्वनि के अनुसार प्रकट करता है, और टेक्स्ट कैप्शन या सूचनात्मक आइकन के माध्यम से दृश्य सूचना भी उपलब्ध करता है। आपके कंप्यूटर पे अगर कोई साउंड जनरेट हुआ और उसमें कुछ एरर थी, तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को एक स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ मैसेज भी दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ एरर आई है, मतलब लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिनको श्रवण बाधा है वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्ले मतलब देखने की कुछ क्षमता की बात चल रही है। तो ये किन लोगों के लिए होगा, ये दृष्टि बाधित लोगों को सहायता प्रदान करेगा। कौन सा ऑप्शन, डिस्प्ले टैब। अब डिस्प्ले टैब में जो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे लिए, हमारे पास, उसको हम देखते हैं वो कौन सा है। हाई कंट्रास्ट। हाई कंट्रास्ट क्या करता है, हाई कंट्रास्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे कि आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है
उस कंप्यूटर की स्क्रीन को ये क्या करेगा कि कलर्स जो अलग अलग दिखते हैं उसकी बजाय पूरा ब्लैक कर देगा, और ब्लैक करने के साथ साथ उसमें अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन दिखाएगा, मतलब कि वाइट के कॉम्बिनेशन में ना होते हुए वो आपकी स्क्रीन ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा जो ऑप्शन होता है उसको बोला जाता है हाई कंट्रास्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है इसको आप लोग तो एक बार पढ़िएगा, और गूगल पे जाके हाई कंट्रास्ट ऑप्शन एक बार सर्च करेंगे तो आपको एग्जांपल दिख जाएंगे कि किस तरीके से आपकी स्क्रीन हो जाती है जब आप हाई कंट्रास्ट में कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तब। ठीक, तो देखो क्या होता है हाई कंट्रास्ट के अंदर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाई कंट्रास्ट पहुंच की विशेषता है जो दृष्टिहीन लोगों को सहायता प्रदान करता है। आप इसे बेहतर ढंग से देखने के लिए फ़ॉन्ट के आकार और रंग तथा बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। ठीक है, आप फ़ॉन्ट का साइज़ बदल सकते हो, फ़ॉन्ट बदल सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, रंग चेंज कर सकते हो, है ना, कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का रंग चेंज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इसके अंदर, और इस ऑप्शन का यूज़ करके ये सेटिंग्स में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और आप उसमें जाकर वहाँ से बहुत सारे कलर्स और जो भी आपको सेट करना है वो सब आप कर सकते हो। अगला ऑप्शन जो है यहाँ पर वो है कर्सर ऑप्शन। नाम से पता चल रहा है कर्सर की बात चल रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कर्सर है जहाँ पर हम टाइप करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से ये दिखता रहता है और ब्लिंक करता रहता है ना। जैसे कि ये देखो, ये कर्सर है, तो आपने देखा होगा टाइप करते टाइम पर ये ऐसा ब्लिंक करता है ना, ये इस तरीके से ब्लिंक करता है। अब यहाँ पर इनका कहना ये है कि ये जो कर्सर है, ये जो कर्सर है, इस कर्सर का आप ब्लिंक रेट भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ब्लिंक रेट का मतलब क्या हुआ, ये जितनी देखो अभी कैसे ब्लिंक कर रहा है ना, अगर मैं इसको और आगे खिसका दूँ, ये जो स्लाइडर है इस स्लाइडर को और आगे खिसका दूँ, तो आगे खिसकाऊंगा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फास्ट। फास्ट लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप यहाँ पर बार जैसे ही फास्ट पे चले जाओगे तो देखो आपके कर्सर का ब्लिंक रेट ऐसा हो जाएगा बहुत तेज़। ठीक है, और जैसे ही आप इसको स्लो इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो स्लो हो जाएगा मतलब ये आपका कर्सर है अगर, तो वो बहुत ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से वो आएगा और जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है वो है विड्थ का। विड्थ का ऑप्शन ये बोलता है कि अगर आपके कर्सर की थिकनेस अभी इतनी है, एक मिनट, अगर आपके कर्सर की थिकनेस अभी इतनी है तो आप उसकी विड्थ को बढ़ाकर इतना कर सकते हो, और चाहो तो आप और भी ज़्यादा उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये बोलता है कि आप इसके विड्थ को भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो देखने वालों को ये आसानी से विजिबल हो जाएगा और हर कोई इजीली इसको देख सकता है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये कर्सर ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या है। ये दोनों में इन्होंने बताया है, कर्सर ब्लिंक की गति जो मैंने ऊपर करके बताया, और कर्सर की चौड़ाई जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है माउस टैब का। माउस टैब क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब माउस टैब है, सीधी सी बात है, मतलब माउस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमको। तो ये किन के काम आएगा, ये ऐसे लोगों के काम आएगा जिनको माउस को इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है ना, कुछ शारीरिक परेशानी हो किसी को तो ही माउस इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं माउस के टैब का की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है माउस कीज़। माउस कीज़ क्या करता है, तो माउस कीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं। जिसको किसी को माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम जा रही है तो वो क्या करे। अब कीबोर्ड यूज़ करने में प्रॉब्लम जा रही थी तो उसका तो ऑप्शन बता दिया कि स्टिकी कीज़ यूज़ कर लो, फिल्टर कीज़ यूज़ कर लो, टॉगल की यूज़ कर लो, या और भी जो ऑप्शंस अब आ गए होंगे उनको यूज़ कर लो। बट माउस यूज़ करने में परेशानी है तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आपको माउस यूज़ करने में परेशानी है तो इस विकल्प से क्या होगा, आपके माउस के स्थान पर कीबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, काय के लिए, जो आपका जो कर्सर होता है ना, आपका जो भी ये कर्सर होता है, ठीक है, उस कर्सर को आपको अगर मूव करना है स्क्रीन पर, तो उस कर्सर को स्क्रीन पे मूव करने के लिए इन्होंने बोला है कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही आप आपके कीबोर्ड पे जो नंबर पैड होता है राइट साइड पे आपने देखा होगा नंबर पैड होता है, नंबर पैड में 1 2 3 4 5 6 बटन्स बनी होती है ना, तो उस नंबर पैड पे जैसे ही आप जाएंगे
तो वो नंबर पैड पे 8 जो बटन है, 8 बटन के ऊपर आपको एक ऐसा एरो बना हुआ दिखेगा। नंबर पैड पे देखना, आप कभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें अलग अलग तरीके से ऐसे ऑप्शंस बने हुए रहते हैं। मैं शायद बता सकता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये एक नंबर पैड आपकी स्क्रीन पर मैंने अभी ओपन करा हुआ है, ये वाला। आप देखो यहाँ पर देखो 8 के ऊपर एरो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके। 8 के ऊपर आप देखोगे तो ये 8 के ऊपर यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, 6 के ऊपर एक एरो बना हुआ है, 4 के ऊपर एरो बना हुआ है, 2 के ऊपर एरो बना हुआ है। इनका मतलब क्या है कि जब कभी आप 8 बटन को प्रेस करोगे तो आपका कर्सर ऊपर की तरफ जाएगा, 4 को प्रेस करोगे तो लेफ़्ट की तरफ, 6 को प्रेस करोगे तो राइट की तरफ, 2 को प्रेस करोगे तो नीचे की तरफ। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप आपके कीबोर्ड को ही माउस जैसा बना सकते हैं। तो आप जैसे ही यूज़ करेंगे इसको, जैसे ही इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको इन कीबोर्ड्स के जो नंबर पैड है, वो नंबर पैड की ये बटन्स आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जिससे कि आप आपके कीबोर्ड को ही माउस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस कीज़ के ऑप्शन के बाद जो एक आखिरी ऑप्शन हमारे पास है वो होता है जनरल टैब। अब जनरल टैब क्या होता है? अब जनरल टैब जो होता है वो लगभग सभी प्रयोक्ताओं के लिए होता है। ये किसी एक स्पेसिफिक के लिए नहीं होता है, ये सभी प्रयोक्ताओं के लिए होता है। अब सभी प्रयोक्ताओं के लिए होता है मतलब उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये जनरल टैब में आप जाओगे तो वहाँ पर एक सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, टर्न ऑफ एसेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडल फॉर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो और एसेसिबिलिटी फीचर, स्टिकी कीज, टॉगल कीज कोई सा एक्टिवेट है, तो ठीक है, आपका एक्टिवेट रहेगा। पर अगर आपका कंप्यूटर कुछ समय के लिए आइडल है, आइडल है मतलब सिर्फ रखा हुआ है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, तो अगर ऐसा कभी होगा तो ऐसे समय पर क्या होगा, अब वहाँ पर नीचे जैसे आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, वहाँ पे ऑप्शन आता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आप वहाँ से सिलेक्ट करते हो कितना भी टाइम। जैसे आप कुछ टाइम सिलेक्ट कर लोगे तो जितनी देर आपका कंप्यूटर आइडल रहेगा, जैसे 15 मिनट आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आपका कंप्यूटर 15 मिनट आइडल रहेगा तो 15 मिनट बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जितने भी एसेसिबिलिटी फीचर आपने एक्टिवेट कर रखे थे वो टर्न ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। वो एसेसिबिलिटी फीचर्स क्या हो जाएंगे, टर्न ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक उतने मिनट बाद जितना कि आप टाइम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, उसी के अंदर एक और ऑप्शन होता है जनरल टैब के अंदर, जो कि होता है सीरियल की। अब ये जो सीरियल की वाला जो ऑप्शन है, ये ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करता है जो कि कीबोर्ड यूज़ करने, माउस यूज़ करने या दोनों के यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जिनका नाम होता है सिप, 1 मिनट, जिनका नाम होता है सिप, पफ एंड ब्रीद स्विच। सिप मतलब हम किसी चीज़ को सिप करते हैं ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक सिप करते हैं स्ट्रॉ से, तो सिप करना। पफ मतलब फूंक मारना, और ब्रीद मतलब सांस लेना। हम हमारे सिपिंग से या फूंक मारने से या फिर ब्रीद करने से, सांस लेने से कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक पाइप होता है जिसको मुंह की तरफ रखा हुआ होता है, मुंह से जैसे ही वो फूंक मारते हैं तो माउस एक्टिवेट हो जाता है, फिर फूंक मारते हैं तो कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज़ करके कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो कीबोर्ड, माउस या दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ट्यूब होगा, एक ट्यूब होगा मतलब एक पाइप होगा, जिसमें सिप करने से एक डिवाइस एक्टिवेट सक्रिय हो जाता है, और उसी ट्यूब को पफ करने से कोई अन्य डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आपने सिप किया, अंदर सांस खींची, है ना, वो ट्यूब पे रख के, तो माउस एक्टिवेट हो गया, फिर पफ कर दी तो दूसरी चीज़ कीबोर्ड एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर सिप, पफ एंड ब्रीथ डिवाइसेस के साथ की जा सकती है। ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी बताया हुआ है, ये कुछ इस तरीके का होता है। इतना बड़ा डिवाइस होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको सिप, पफ या ब्रीथ करने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब अब यहाँ से ये जो ट्यूब है, इसी में आप सांस खींचोगे या सांस बाहर छोड़ोगे। ये दिख रहा है, ये यहाँ पर इनके पास भी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है, और ये इसमें से सांस खींच सकते हैं, सांस ले सकते हैं, है ना, ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये जैसे ही करेंगे तो अलग अलग कीबोर्ड, माउस और ये सारी चीज़ें आपको एक्टिवेट होती हुई दिखेंगी।
तो इस में यही था। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ये दो और एक पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, वो जो जनरल टैब है ना, वहाँ पर एक और ऑप्शन होता है कि ये जो आपने एसेसिबिलिटी फीचर्स एक्टिवेट कर रखे हैं वो आप कंप्यूटर चालू करते से एक्टिवेट कर दें। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप हमेशा ही यूज़ करने वाले हैं, बार बार आप स्टिकी कीज़ में जाओगे फिर उसको एक्टिवेट करोगे, उससे अच्छा है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा कि हर बार जब कंप्यूटर चालू होगा तो वो स्टिकी कीज़, टॉगल कीज़ जो भी आपने एक्टिवेट करी है ना, वो सारी एक्टिवेटेड ही मिलेंगी। कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर्स में आप कोई दूसरे यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कोई न्यू यूज़र बना लिया कंप्यूटर में, तो आप चाहते हैं कि जो नया यूज़र बनाया है उसको भी एसेसिबिलिटी फीचर्स ही इस्तेमाल करना पड़े, तो आप नीचे वाले टैब को सेलेक्ट कर लोगे। तो वहाँ से क्या होगा कि वो जो न्यू यूज़र आपने क्रिएट किया है उसको भी कंप्यूटर चालू करते से वो एसेसिबिलिटी फीचर ही एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो इन्होंने हमको बताई हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स आज ही आप लोग इन फिल इन द ब्लैंक्सेस को सॉल्व कर लें, ठीक है, और मुझे बता दें। ये वाला एक, और उसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं ये 3, तो टोटल 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको सॉल्व करना है। मैं आपको ये पीडीएफ ग्रुप पे डाल रहा हूँ वीडियो के साथ, तो ये वीडियो भी देख लेना, और वीडियो देख लेने के बाद आप लोग ये पीडीएफ में से ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर लेना। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।